अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे पास बहुत से क्लाइंट्स आते हैं जो अपनी टेस्ट के साथ अपनी पसंद की चीज़ लेना चाहते हैं और या अपना घर बनवाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं होता या वो इस तरीके से ट्रस्ट नहीं करते किसी बंदे के ऊपर कि उससे जो है वो अपना घर बनवा सकें। तो इसी हैसल से बचने के लिए लोग बना बनाया घर लेते हैं। तो बने बनाए घर के अंदर जो है वो कुछ लोगों को कुछ काम पसंद नहीं आते, किसी को फ्लोरिंग नहीं पसंद आती, किसी को टाइल नहीं पसंद आती, किसी का कोई मसला होता है। तो इस चीज़ का सलूशन होता है कि आप ग्रे स्ट्रक्चर ले लें। ग्रे स्ट्रक्चर में ये चीज़ आपको एक मिलती है कि उसमें आप अपनी मर्ज़ी से फिनिशिंग कर सकते हैं। जिन चीज़ों की आप कोताहियाँ कमियाँ महसूस करते हैं उनको आप जो है उसमें से ख़त्म कर सकते हैं। को अगर किसी की डोर को विंडो को प्लस माइनस करनी है कोई चीज़ ऐसी, तो वो भी आप उस ग्रे स्ट्रक्चर के लेवल के ऊपर कर सकते हैं। तो आज मैं आपको एक ग्रे स्ट्रक्चर दिखाने के लेके आया हूँ जो कि बैरिया टाउन के गुलबहार ब्लॉक में है। गुलबहार ब्लॉक LDA TMA का अप्रूव्ड ब्लॉक है और यहाँ पे आपको गैस ही मिलती है, बैंक फाइनेंस भी मिलता है और ये तकरीबन 90% जो है वो पॉपुलेटेड एरिया है। तो इस एरिया के अंदर अगर हम लोग प्लाट की बात करें तो ये तकरीबन 2.5 करोड़ रुपये यहाँ पे प्लाट की वैल्यू है। इस पूरे ब्लॉक की खूबसूरती ये है कि यहाँ पे ओवरऑल जो कटिंग है ना वो 10.66 मरला की है। 35/70 डायमेंशन है जो कि 10.66 मरला जगह बनती है और ये सारी तकरीबन जो गुलबहार की कटिंग है ये इसी रेट के अंदर है। तो ये जो मैं आपको ग्रे स्ट्रक्चर दिखाने के लिए लेके आया हूँ ये बेसिकली मस्जिद से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है। हार्डली आपकी 1 मिनट की 1.5 मिनट की यहाँ से वॉक बनती है मस्जिद की, जो गुलबहार ब्लॉक की प्रॉपर मस्जिद है। उसके बाद मेन बुलेवार्ड की अप्रोच इसकी बिल्कुल नज़दीक है। फिर उसके बाद डी मार्केट आ जाती है यहाँ से, वो भी बिल्कुल आपकी ड्राइव करें आप तो वो 2 से 3 मिनट में आप जा सकते हैं। सफारी विलास, डी मार्केट, तो जो बेसिक फंडामेंटल जो नेसेसिटीज़ होती हैं यहाँ पे रहने के लिए वो सारी नेसेसिटीज़ आपको यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर मिल जाती हैं। तो मैं ये एक गुलबहार ब्लॉक के अंदर आपको ग्रे स्ट्रक्चर दिखाने के लिए लेके आया हूँ जो कि इसी तरीके से इसके अंदर ये को अराउंड 11 मरला के करीब ही है और ये कॉर्नर का ग्रे स्ट्रक्चर है और इसका अंदर जो है वो इन्होंने काम अच्छे करवाए हुए हैं। और इसमें ये चीज़ है कि इसकी फिनिशिंग्स वगैरह होने वाली बाकी है, इसका वुड वर्क होने वाला पड़ा हुआ है। इसमें ये चीज़ है कि ये ग्रे वर्क इसको प्लस कह लें, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो ना सिर्फ सीलिंग हो चुकी हुई है। ग्रे वर्क आपको अगर स्ट्रक्चर वैसे हो तो वो आपको उसमें सीलिंग नहीं मिलती, उसके अंदर फ्लोरिंग नहीं मिलती। इसकी फ्लोर की जो टाइल है या इसके वाशरूम्स की जो टाइल है वो मुकम्मल टाइल जो है वो कुछ लग चुकी हुई है, कुछ आई पड़ी हुई है। टाइल का इसके तकरीबन जो है ना वो सारी हर तरह की अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पे लकड़ी का काम होने वाला है और बाथरूम की फिटिंग्स लगने वाली हैं। तो ये चीज़ें आप इसके अंदर खुद करवा सकते हैं। तो ये आए मैं आपको इसका जो है वो फ्लोर प्लान वगैरह दिखाता हूँ और इस घर का अंदर से आपको डिटेल्स विजिट करवाता हूँ। जी, तो जैसे ही हम लोग इसमें घर में एंटर होते हैं, एंटर होने के साथ ये आपको तकरीबन 2 बड़ी गाड़ियों का और 3 छोटी गाड़ियों का गराज मिलता है। साथ इसके जो है वो आपको एक साइड के ऊपर गली मिलती है और ये 5 फुट की गली जो है वो मैंडेटरी है बैरिया के बाइलाज और LDA के बाइलाज के मुताबिक। तो वो गली आपको यहाँ पे मिलती है जो कि बिल्कुल इसके पैरेलल है, जो कॉर्नर होने की वजह से आपको साइड के ऊपर जो है वो कभी भी डंप होने का इसका व्यू नहीं नज़र आएगा। फिर जी आप ये इसकी डबल हाइटेड लॉबी है। जैसे ही आप एंटर होते हैं इसके आप ऊपर व्यू देखें, आज का डबल हाइटेड लॉबी का जो है वो बड़ा ज़बरदस्त ट्रेंड चल रहा है। डबल हाइटेड लॉबी है, ये इन्होंने यहाँ पे टाइल लगा दी है, ये ब्लैक कलर की टाइल लगाई है। इस हिस्से के अंदर जो लॉबी वाला हिस्सा होता है यहाँ पे डार्क कलर की टाइल लगानी चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ में आता है, ये इतना जो पैसेज होता है तो ये उसके मुताबिक इन्होंने डार्क कलर की टाइल लगाई है। इसके बाद हमें ये लेफ्ट साइड के ऊपर जो है इसके बिल्कुल यहाँ पे किचन मिलता है। इसका किचन आप इसको देखें, स्पेशियस किचन है, विंडो है इसकी गली वाली साइड के ऊपर वेंटिलेशन के लिए और इसकी जो है वो स्लैबें वगैरह डली हुई हैं, ऊपर मार्बल इसका लगने वाला है। उसके अलावा ये सारा जो है इसका किचन इस वक्त बिल्कुल तैयार है। उसके बाद ये इसकी जो पाउडर रूम है, पाउडर रूम इसका आप देखें वो भी बिल्कुल इसका जो है वो रेडी है और इसमें जो है वो आपका इसका मुनासिब साइज़ है पाउडर रूम का, इतने साइज निकलता है। पाउडर रूम के साथ आप देखें ये जी इसका ड्राइंग रूम आ गया। फ्रंट इसकी खिड़की है जो कि फ्रंट वाली साइड के ऊपर लॉन में ओपन होती है। इसमें ये देखें जी AC की कंडक्टिंग इसके अंदर शामिल है और कॉपर का पाइप डाला हुआ है। उसके अलावा जो इसकी मोटी तारें हैं 736 वाली जो तार है वो भी डली हुई है। जो इसके अंदर छोटी जो वायरिंग है इसकी लाइट्स वगैरह के लिए वो भी डली हुई है। टाइल का अगर आप देखें तो ये एक अच्छी टाइल जो है ना ये है। बेशक ये टाइल जो है वो उसका साइज़ भी इसका अच्छा है और इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है। एक अच्छे घर के अंदर इस तरह के टेक्सचर की जो है वो आजकल टाइल लग रही है। तो ये ड्राइंग रूम के साथ ही इसका लिविंग रूम आ जाता है। लिविंग रूम आप देखें स्पेशियस है, ये सारा एरिया आप इसको जो है अपनी कोई बर्थडे वगैरह हो तो आप यहाँ पे अपनी चेयर्स वगैरह लगा के तो ये आपका लिविंग रूम भी और आपका जो है ना वो ड्राइंग रूम भी दोनों चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। पार्टीशन करवाना चाहें तो इसकी पार्टीशन हो जाती है। उसके बाद ये इसके ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो है वो 2 बेडरूम है। इस बेडरूम में ज़रा लाइट का थोड़ा सा इशू है, लाइट यहाँ पे अभी जो है ना वो अवेलेबल नहीं है
लेकिन ये गुजारा करने के लिए कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि आपको दिखा दें। ये जी ड्राइंग रूम है, ये जो टाइल लगी हुई है 3 फुट की टाइल लगी हुई है, और ये 3 3 6 3 9 9 10 बाई ये को तकरीबन 10 बाई 12 के करीब जो है ना इसकी डायमेंशन बनती है। ये ग्राउंड फ्लोर का मास्टर बेडरूम है। उसके बाद अगर हम लोग इसकी टाइल की बात करें, इसकी मुझे ये चीज़ अच्छी लगी है कि सेंस के साथ काम हुआ है और किसी इंटीरियर डिज़ाइनर ने इसको प्रॉपर डिज़ाइन किया। अच्छी एस्थेटिक्स इसके अंदर घर में यूज़ हुई हैं। इसकी फ्लोर की टाइल देखें, ये वाली टाइल इसकी सारी कंप्लीट है, और इसके ऊपर जो है ना वो सिर्फ इसकी टाइल की थोड़ी बहुत फिनिशिंग होने वाली है, इसके अंदर फिलिंग वगैरह जो होने वाली है। उसके अलावा बाकी ये टाइल इसकी सारी मुकम्मल है और ये लग चुकी हुई है टाइल। उसके बाद इसके जो है वो दूसरा बेडरूम आ जाता है ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। इस बेडरूम के फ्लोर की टाइल लगने वाली है, लेकिन ये टाइल पड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है, और एक्स्ट्रा टाइल पड़ी हुई है। इसको आप अपने तरीके से जो है वो इसको कर सकते हैं। और इसमें ये जो है इसका भी आप वाशरूम की टाइल देखें, ये भी अच्छी महंगी वाली टाइल लगी है। ये कोई सस्ती वाली या कोई फल्लू किस्म का काम नहीं हुआ हुआ, अच्छा काम हुआ हुआ है। सिर्फ इसमें यह है कि इसके इंडोर इन्होंने इसकी वार्डरोब दे दी है। और दूसरी जो चीज़ मैं इसमें देख रहा हूँ कि इस घर को अगर हम लोग फिनिशिंग करें तो आपकी ये A+ कैटेगरी के अंदर जो है इसकी फिनिशिंग जाएगी। और उसके बाद जो है सीलिंग इसकी सारी मुकम्मल है। सीलिंग के बाद इसका तारें वगैरह सारी वायर्स वगैरह जो है वो डली हुई हैं इसके अंदर सारी। और जो सबसे मुझे खूबसूरत चीज़ लगी है कि इस घर के अंदर जो इन्होंने सीढ़ी, एक ट्रेडिशनल जो है वो लोगों ने लॉबी में से सीढ़ी दी होती है, एंट्रेंस लॉबी में से, इसकी सीढ़ी इन्होंने बैक जो है वो गली वहाँ से दी हुई है। आप अगर इस पोर्शन को सेपरेट उसको रेंट आउट करना चाहें तो उसको रेंट आउट कर सकते हैं। बाकी ये घर के अंदर ही वहाँ पे डोर लगने के बाद ये घर के अंदर आपकी जो है ना वो ये जगह बन जाती है। तो इसका जो है ना वो फैमिली के बिल्कुल, अगर आप इसको रेंट आउट करना चाहें तो 2 अलग-अलग फैमिलीज जो हैं वो यहाँ पे रह सकती हैं, और इस तरीके से जो है ना इसको आप सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद ये स्टेयर्स चढ़ के हम लोग इस वक्त इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जा रहे हैं। ये फर्स्ट फ्लोर से ऊपर सर्वेंट क्वार्टर के लिए रास्ता जा रहा है। और ये उसी तरीके से इन्होंने जी ये देखें जो ज़्यादा एंट्रेंस वाला एरिया होता है उस एरिया के अंदर ये इन्होंने डार्क कलर की टाइल लगा दी है। उसके बाद ये आपका राइट साइड के ऊपर पहला बेडरूम आ जाता है, जिसको गेस्ट बेड भी हम लोग कह सकते हैं। और इसके अंदर ये देखें यहाँ से आपको गली का व्यू आता है, साइड पैसेज का व्यू आता है। वुडन टेक्सचर की ये टाइल लगाई हुई है। और उसके बाद इस एरिया के अंदर ये इसके वार्डरोब के लिए जगह है, और वार्डरोब के साथ ये सबसे बड़ा जो है इसका जहाजी किस्म का जो है ना वो इन्होंने वॉशरूम दिया हुआ है। और इसकी ये कंसील्ड जो है वो इसकी वाटर बॉडी लगाई हुई है इसके कमोड्स वगैरह के लिए, और कंसील्ड इसके शावर का इन्होंने सारा जो है वो उसकी अरेंजमेंट किया हुआ है। टाइल का कलर भी ठीक है, ग्रेनाइट टेक्सचर भी दे रहा है, और डार्क कलर की जो टाइल है। उसके बाद ये फ्रंट का इसका जो टेरेस आ जाता है, टेरेस भी इन्होंने अच्छे तरीके से जो है वो उसको आप इसको कह लें कि ये प्राइवेसी रखने के लिए और वेंटिलेशन रखने के लिए ये टेरेस का जो है ना वो एरिया उन्होंने सामने दीवार कर दी है। तो इस वजह से जो है ना इसकी प्राइवेसी वगैरह भी आपकी अच्छी मेंटेन हो जाती है। ये वाली भी टाइल देखें, ये फीचर वाल इसकी वाशरूम के अंदर बन जाती है। तो ये भी इसका एक अच्छा जो है ना वो फीचर है। टाइल मुझे इसकी अच्छी लगी है घर की। इस तरह की टाइल जो है वो A+ क्वालिटी के अंदर जो है ना वो मोस्टली लोग इस तरह की टाइल यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग इसके गेस्ट बेड के बाद ये ऊपर वाला लिविंग रूम आ गया। लिविंग रूम के साथ ये वाला एक बेडरूम बन जाता है। इस बेडरूम की भी फ्लोरिंग भी मुकम्मल है, इसकी सारी टाइल मुकम्मल है। ये इसका लेफ्ट साइड के ऊपर वार्डरोब के लिए जगह है। वाशरूम कंपैरेटिवली छोटा है लेकिन ठीक है, और इसका टेक्सचर वगैरह टाइल का सारा ठीक दिया हुआ है इन्होंने। और इसके पीछे गली आ जाती है। उसके बाद ये दूसरा बेडरूम हो गया फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। और एक ये इसका लिविंग एरिया से गुजरते हुए हम लोग ये इसका फ्रंट वाला जो बेडरूम है, जो कि इसका मास्टर बेड आप कह सकते हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। इसकी आप देखें स्कर्टिंग वगैरह लग के, टाइल लग के, ठीक है। टाइल का टेक्सचर यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि लाइट ज़रा अच्छी पड़ रही है, तो आपको ज़रा टेक्सचर की भी लाइट की समझ आ रही होगी कि इसका टेक्सचर जो है वो किस तरीके से उन्होंने डिज़ाइन किया। और ये फ्रंट वाले रूम के साथ ये आप इसका देखें, ये इसका जो है वो वाशरूम है। ये वाशरूम की अच्छी टाइल लगाई हुई है, और हर वाशरूम के अंदर जो है ये इन्होंने कंसील्ड इसका जो है वो वाटर बॉडी दी है। शावर उसके लिए, कमोड के लिए भी हैंगिंग वॉल हैंगिंग कमोड्स का जो है वो सारा अरेंजमेंट दिया गया। और उसके अलावा जो है ना वो कंसील्ड बॉडी लगाई हुई है उसके लिए, शावर के लिए भी। और उसके बाद ये जो चूँकि डबल हाइटेड आपको लॉबी नज़र आ रही है, तो डबल हाइटेड लॉबी के अंदर ये ऊपर वाला जी किचन सेपरेट अगर आप करते हैं तो इसकी भी उसी तरीके से ये शेल्फें वगैरह डली हुई हैं। तो जस्ट आपने ला के इसके ऊपर जो है वो अपना स्लैब लगानी है और अपना चूल्हा और हुड वगैरह लगाना है। ये ऊपर स्काईलाइट के लिए एक अच्छा एरिया दे दिया हुआ है उन्होंने ऊपर स्काईलाइट के लिए जो है। और इसके अलावा जो है
ये इसकी डबल हाइटेड लॉबी नज़र आ रही है और स्काईलाइट यहाँ से अच्छी आ जाती है। ऊपर इसी तरीके से इसके सर्वेंट क्वार्टर है, सर्वेंट क्वार्टर का उस तरीके से भी इन्होंने काम नहीं करवाया हुआ और वो दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है। तो इसको कंक्लूड करने के लिए जो चीज़ मुझे इस घर की सबसे अच्छी लगी है, एक तो इसकी लोकेशन ज़बरदस्त है, फिर ये कॉर्नर प्लाट है, और उसके अलावा इसमें जो मैंने देखा है कि हर वाशरूम के अंदर पाउडर वाशरूम से लेके ऊपर वाले जो जितने इसके घर के 6 वाशरूम बनते हैं, 5 बेडरूम के साथ और एक पाउडर वाशरूम, सब वाशरूम के अंदर जो है वो कंसील्ड बॉडियाँ लगाई हुई हैं, और सब वाशरूम के अंदर जो टाइल लगाई हुई है वो बड़ी A+ किस्म की इन्होंने टाइल लगाई हुई है। किसी भी जगह के ऊपर हल्की टाइल नहीं लगी हुई, अच्छी टाइल लगी हुई है। तो इस घर को हम लोग असेस करते हैं जी कि अगर इसको जो है वो ब्रांड न्यू इंटीरियर इसका जो है जिस तरीके से इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है, थोड़ा सा अगर उसी तरीके से इंटीरियर इसको अच्छा इसको कर लिया जाए, अब इसके अंदर सिर्फ वुड वर्क रह गया और इस तरह की जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ये इसको कर लिया जाए तो ये A+ कैटेगरी के अंदर चला जाता है और ये डिज़ाइनर होम की कैटेगरी के अंदर चला जाएगा। ये घर बन सकता है डिज़ाइनर होम, ठीक है। अब हम लोग इसकी आते हैं प्राइस के ऊपर। प्राइस इसकी 380 डिमांड है, 3 करोड़ 80 लाख रुपया डिमांड है। यहाँ पे 2.5 करोड़ का प्लाट है। उसके बाद जितना इसका काम हो चुका हुआ है, मेरा नहीं ख्याल कि ये प्लाट ये प्राइस जो है वो ज़्यादा है, चूँकि ये प्लाट भी बड़ा है, ठीक है। अराउंड इसकी 11 मरले के करीब जगह बनती है। फिर कॉर्नर जो है होता है वो कॉर्नर हमेशा बड़ा होता है, उसके अंदर जो कॉर्नर की प्राइस होती है वो कॉर्नर की 10% जो है वो ज़्यादा प्राइस होती है। वो ये सारे फैक्टर्स अगर कंसीडर करें तो ये घर जो है ना ये अपनी वर्थ रखता है 380 की। और इसके अंदर अगर हम लोग देखें कि अगर इसको प्रॉपर इंटीरियर से डिज़ाइन करने के बाद इसको प्रॉपरली अगर हम लोग ये इसको टोटल फिनिश करके सेल के ऊपर करें तो इस घर की कम से कम जो डिमांड होनी चाहिए वो तकरीबन 5.25-6 करोड़ तक इसकी डिमांड होनी चाहिए और 5.5-6 तक इसको फिनिश होके आपको जो है ना ये चीज़ मिलनी चाहिए। तो अगर आपको ये 380 के अंदर चीज़ मिल रही है और आपको ये भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप इसको अपने तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं और जो इसकी खामियां कोताही हैं वो इसी स्टेज के ऊपर इस लेवल के ऊपर, वैसे तो मुझे कोई ऐसा जिसमें खामी नहीं नज़र आई, बाकी अपने तरीके से आप अपने टेस्ट के मुताबिक अगर कोई चीज़ चेंज करना चाहते हैं तो इस लेवल के ऊपर आप इजीली कोई भी चीज़ जो है वो इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। तो ये एक आपको एक ज़बरदस्त मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई थी, मैंने कहा ये बिल्कुल शेयर करनी चाहिए। जो लोग इनके पास अपना टाइम भी नहीं है और जो जल्दी शिफ्ट भी होना चाहते हैं, ये मैक्सिमम आपके 2 से 3 मंथ्स लगेंगे। 2 मंथ्स के अंदर भी जो है ना ये इजीली इसका काम कंप्लीट हो सकता है। ऐसा कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, पेंट रह गया और लकड़ी का काम रह गया, टाइलें जो छोटी मोटी रहती हैं वो तो कोई 2-4 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर इसकी टाइल लग जानी है। तो 1-1.5 माह के अंदर, मैक्सिमम 2 माह के अंदर आप इस घर के अंदर शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये एक आपको ओवरऑल बता दिया है। अगर ये फिनिश करके दिया जाए तो ये 6 करोड़ रुपया इसकी डिमांड होगी। तो ये रीज़नेबल डिमांड के अंदर है और अच्छे पॉपुलेटेड 90-95% पॉपुलेटेड एरिया, गैस, बिजली, पानी, हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। तो इस तरह के घर मज़ीद ख़रीदने के लिए, ग्रे स्ट्रक्चर लेने के लिए या रेडी टू शिफ्ट घर लेने के लिए आप मेरे नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।